हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट। सो जावा स्क्रिप्ट का पूरा हम बेसिक देखेंगे। जावा स्क्रिप्ट हम क्यों यूज करते हैं और ये कैसे काम करता है, राइट। सो अगर आप कोडिंग शुरू करना चाहते हो तो जावा स्क्रिप्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, कैसे काम करता है और कौन-कौन से इसके फीचर्स होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। और क्योंकि आप अपने प्रोग्रामिंग जर्नी का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना चाहते हो, तो जावा स्क्रिप्ट आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। ओके। और जावा स्क्रिप्ट थोड़ा इजी भी है स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए, तो आप इसका यूज करके अपना प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सो जावा स्क्रिप्ट बेसिकली क्या होता है? तो जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कह सकते हो, जो कि वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के काम आता है। ओके। इंटरेक्टिव मतलब कि फॉर एग्जांपल के लिए आप कुछ बटन क्लिक करना चाहते हो, तो ये जावा स्क्रिप्ट फीचर्स प्रोवाइड करता है। ओके। जावा स्क्रिप्ट का यूज करके आप बटन क्लिक करोगे तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। अब फॉर्म का ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया कि अगर आप चाहो तो फॉर्म सबमिट कर सकते हो। जावा स्क्रिप्ट के यूज से बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है फॉर्म को सबमिट करना। आप चाहो तो डेटा चेंज कर सकते हो। ओके। ये सब जावा स्क्रिप्ट करता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो हमारा HTML होता है वो एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर होता है। CSS क्या होता है? हमारा एक डिजाइन होता है। और जावा स्क्रिप्ट क्या होता है? एक समझ जाओ दिमाग होता है, जो कि इसको ब्रेन भी बोलते हैं ना इंग्लिश में। ओके। सो हम जावा स्क्रिप्ट से ये सारे काम कर सकते हैं। अगर जावा स्क्रिप्ट अगर हम यूज नहीं करते हैं तो हमारी वेबसाइट क्या होती है? स्टैटिक होती है, जिसमें केवल और केवल इमेज दिखेंगे और टेक्स्ट दिखेगा। ओके। और इसमें लाइक ओवर ओवर दिख सकता है, जो कि CSS का यूज करके हम कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आप चाहते हो कि फॉर्म को सबमिट करें, ओके, आप चाहते हो कि कुछ क्लिक करें और कुछ एक्शन परफॉर्म हो, तो वहां पे हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट रन कैसे करता है। ठीक है। हाउ टू रन जावा स्क्रिप्ट। ओके। सो जावा स्क्रिप्ट का रन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप चाहो तो ब्राउजर के कंसोल में भी यूज कर सकते हो। ओके। ब्राउजर के कंसोल में भी यूज करते हो। अगर आप राइट क्लिक करोगे और उसको इंस्पेक्ट करोगे, ओके, तो कंसोल ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के कोड को आप टेस्ट कर सकते हो, डिबग कर सकते हो। ओके। आप चाहो तो दूसरा जो ऑप्शन है, आप चाहो तो इसको HTML फाइल के अंदर अंदर भी लिख सकते हो। जैसे कि एक स्क्रिप्ट टैग होता है, ओके, और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग। ओके। अब यहाँ पे लिख सकते हो हेलो वर्ल्ड। ओके। ये सारे जावा स्क्रिप्ट के साथ भी आप कर सकते हो। ओके। आप चाहो तो सबसे बेटर ऑप्शन है, जो कि बिगिनर के लिए है। और यहाँ पे ब्राउजर कंसोल का यूज ना करके आप क्या कर सकते हो? विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हो।
और उसके साथ नोड जेएस इंस्टॉल करके आप जावा स्क्रिप्ट के किसी भी फाइल को रन कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका होता है। सो बिगनर के लिए यहाँ पे एक तो हो गया कंसोल, जो कि ब्राउज़र का होता है, यूज़ कर सकते हो छोटे-मोटे टेस्टिंग के लिए। लेकिन आप थोड़ा-सा बड़ा प्रोग्राम बनाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप नोड जेएस का यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके? सो ये तो हो गई रन की बात। अगर हम बात करें कि जावा स्क्रिप्ट क्या-क्या कर सकता है, तो पहले चीज़ कि जावा स्क्रिप्ट में जैसे अदर लैंग्वेज होती है, उसमें आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो, राइट? तो जावा स्क्रिप्ट में भी वेरिएबल आप बना सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, तो लेट नेम इक्वल्स टू, अपना ही नाम ले लेता हूं, ब्रिजेश, राइट? या कोई दूसरा वेरिएबल बनाना चाहते हो, तो लेट एज इक्वल्स टू 22। इसमें क्या होगा कि अगर आप लेट नेम रखोगे और यहाँ पे स्ट्रिंग रखोगे, तो ये स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। और एज रखोगे या कोई भी वेरिएबल रखोगे और यहाँ पे अगर नंबर डालोगे, तो ये जो वेरिएबल है वो नंबर टाइप का हो जाएगा, राइट? सो ये सारी चीज हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, जब हम पूरा वेरिएबल को डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो अभी के लिए तो हम ओवरव्यू कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो दूसरा जो पॉइंट है इसमें, जो कि वेरिएबल का एक टाइप होता है, जैसे थ्री टाइप के वेरिएबल होते हैं, लाइक थ्री टाइप्स के वेरिएबल को हम डिफाइन कर सकते हैं। सो पहला होता है बैर, ये एक तरह के से कीवर्ड होते हैं प्री डिफाइन। ओके, दूसरा होता है लेट, एंड तीसरा होता है हमारा कॉन्स्ट। ओके, सो जो ये बैर है ना, ये बहुत ही ओल्ड हो रखा है, तो इसको हम यूज अब नहीं करते हैं, बहुत ही कम केस में करते हैं, रेयर केस में। और जो लेट होता है, इसको हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा, और कॉन्स्ट को यूज करते हैं। ओके, अब लेट में क्या होता है कि कोई भी वैल्यू को अगर हम रख रहे हैं, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। और कॉन्स्ट में अगर रख रहे हैं, तो इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू होगी कांस्टेंट होगी। अगर आपने कॉन्स्ट का यूज करके, जैसे कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू ब्रजेश है, इसका यूज करके अगर आपने कोई भी वेरिएबल बनाया है, तो इसको दोबारा हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते, दोबारा हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ये सारी बातें ध्यान रखने वाली है। ओके, सो जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। सो सपोज करो लेट स्कोर हमने ले लिया 10, राइट? एंड एस सी ओ आर, स्कोर को मैं चाह रहा हूँ अपडेट करना, तो ये क्या कर देगा, अलाउ करेगा। अलाउ इसलिए करेगा क्योंकि जो भी हमने वेरिएबल बनाया है, वो हम लेट का यूज करके बनाया है, तो इसलिए लेट क्या करता है कि अलाउ करता है अपडेट। ओके, इसमें आप चेंज कर सकते हो, इसमें आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर यही यही हम अगर कॉन्स्ट कॉन्स्ट का यूज करके कोई भी स्कोर या कुछ भी बनाते हैं, कोई भी वेरिएबल, तो यहाँ पे इसको 20 करेंगे, तो ये क्या करेगा, नॉट अलाउ। ओके, ये एक तरीके से आपको एरर दे देगा। तो ये सारी चीज हम आने वाले बहुत सारे वीडियो में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेट कब यूज करते हैं, कॉन्स्ट कब यूज करते हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे। तो एक तरीके से रूल समझ जाओ कि जो भी हमारा यूज करते हैं लेट एंड कॉन्स्ट ओनली। ओके, मॉडर्न युग में हम क्या करते हैं, लेट और कॉन्स्ट को यूज करते हैं, और जो बैर होता है ना, इसको हम अवॉइड करते हैं।
ओके, ये बातें हमेशा आप ध्यान रखना। ओके, सो अब बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट में टाइप क्या होता है। ओके, सो एक डेटा टाइप होता है ना, जावा स्क्रिप्ट में भी डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप इन जावा स्क्रिप्ट। ओके, सो जावा में भी, जावा स्क्रिप्ट में भी डेटा टाइप होता है, और इसमें क्या होता है, बहुत ही डिफरेंट टाइप के डेटा को हम वैल्यू में हम ऐड कर सकते हैं। सो हम डेटा टाइप की बात करें तो यहाँ पे हम नंबर लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, जैसे हमने 10 लिख दिया, 20 लिख दिया, 100 लिख दिया। ओके, और एक स्ट्रिंग होता है। ओके, जैसे कि हेलो हो गया, या फिर रमेश हो गया, और बुलियन भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होता है। ओके, इसमें हमारा डेटा टाइप में एक नल भी आता है, ये याद रखना, नल भी आता है और ये इम्पटी होता है, और इसमें एक अनडिफाइंड भी आता है। ओके, जिसका मतलब होता है कि नॉट असाइंड, कुछ असाइन नहीं है। ओके, सो हमने एग्जांपल भी बता दिए यहाँ पे। सो अगर आप टाइप चेक करना चाहते हो ना, कि कोई भी हमारे पास एक वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे नेम में समझ जाओ कि हमने 20 डाल दिया। 20 क्या है, एक नंबर है, लेकिन स्ट्रिंग जो है ना, जो ये वेरिएबल है, वो एक तरीके से दिखा रहा है कि ये नेम है। इसका मतलब ये होगा कि आप एज्यूम करोगे कि नेम में हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग वैल्यू होगी, लेकिन हमने तो नंबर डाला हुआ है। ओके, सो इसको कैसे टेस्ट करें कि ये जो वेरिएबल है ना, ये किस टाइप का है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली टाइप ऑफ यूज करते हैं, टाइप ऑफ, और नेम डालेंगे यहाँ पे, और जैसे कंसोल करा देंगे, सो यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। लाइक ये नंबर है या स्ट्रिंग है, नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, नल है, क्या है, इससे आपको पता चल जाएगा। ओके, कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे कैलकुलेशन के लिए, जैसे कि सपोज करो कि अगर हमने कोई वेरिएबल लिखा है, लेट ए इक्वल्स टू 10, ओके, एंड लेट बी इक्वल्स टू 5, ऐसे हमने लिख रखा है। अब हम चाहते हैं कि a प्लस बी हो या a माइनस बी हो। ओके, ये चाहते हैं। ओके, तो जो ये प्लस है ना, ये, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन। ओके, इसको ऑपरेटर भी बोलते हैं, और ये प्लस को ऑपरेटर बोलेंगे, और ये पूरे प्रोसेस को हम ऑपरेशन बोलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू 15 आएगा। ओके, और a माइनस बी इक्वल्स टू 5 आएगा। ओके, और कुछ कंपेयर करने के लिए होते हैं, जैसे कि a इज ग्रेटर देन b। ओके, तो ये क्या होगा, ट्रू आएगा, क्योंकि a बड़ा है b से, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आएगा। अभी ये रहता कि a इज लेस देन b, ओके, तो यहाँ पे क्या आता, फॉल्स। तो ये सारी चीज भी हमें ध्यान रखना होगा। आपको मैं आने वाले वीडियो में, जब हम स्पेसिफिक इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। अभी आप मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि किस तरीके से हमारा ये चीजें काम करती है। ओके, सो कुछ हमारा लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर भी होते हैं। ओके, जैसे कि
एंड हो गया, इक्वल हो गया, ट्रिपल इक्वल हो गया, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको बस ओवरव्यू अभी के लिए रखना है। एक एग्जांपल छोटा सा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एज का, जो कि ऑपरेशन आपको ज्यादा क्लियर आ जाए। ओके, सपोज करो कि लेट एज इक्वल्स टू 18 है, राइट। अब एक कंडीशन यूज करते हो, ये कंडीशन भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। कंडीशन यूज करते हो कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ओके, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, कंसोल कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, इसको क्या बोलोगे, एडल्ट। ओके, इज कंसोल डॉट लॉग, इसको क्या बोलोगे, माइनर। तो यहाँ पे आप देखे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हो। ओके, कंडीशन ये जो है ना, ये एक ऑपरेटर की तरह काम करता है, राइट। इसको हम कंडीशन बोलते हैं, जो कि लॉजिकल भी बोल सकते हैं। ओके, ये चेक कर रहा है कि क्या जो ये एज है वो 18 से बड़ा है और इक्वल है। अगर 18 से बड़ा है तो ये क्या बोल रहा है कि ये एडल्ट होगा। अगर 18 से बड़ा नहीं रहेगा तो इल्स, मतलब ये क्या होगा, माइनर होगा। सो जो हमारा ये लॉजिकल है ना, हम एक कंडीशन को वैलिडेट करने के लिए यूज करते हैं हम लॉजिक को। ओके, सो इसमें जावास्क्रिप्ट में एक कंसेप्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, वो होता है लूप का। ओके, अगर आप लूप जान गए तो बहुत सारे क्वेश्चन इजी हो जाता है और डायनेमिक चीजें बनती है। लूप क्या होता है, जो लूप होता है ना, वो रिपीट करता है, करने के लिए यूज होता है। ठीक है, कोई भी चीज को अगर रिपीट करना है, बार बार लिखना है, तो हम लूप का यूज करते हैं। जैसे कि कोई नेम है, ओके, या हमारा 1 2 3 4 5 ऐसे हमें लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। और लूप में सबसे ज्यादा पॉपुलर है फॉर लूप। ओके, जैसे कि ये फॉर हो गया, लेट आई इक्वल्स टू 0, हम क्या करेंगे, एक लेट वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जिसको 0 से हम क्या करेंगे, हम कहते हैं प्रोग्राम को कि 0 से स्टार्ट करो, और अगर हमें 5 तक प्रिंट कराना है तो आई इज लेस देन इक्वल्स टू आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। चलो हम यहाँ 1 से करते हैं, अगर हम यहाँ पे 0 करेंगे तो 0 भी आएगा। 1 से करते हैं, एंड आई प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे अगर हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ पे आई प्रिंट कराते हैं, आई लॉग कराते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे आई इक्वल्स टू 1, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या चेक करेगा कि आई छोटा है, इक्वल्स टू है 5 से, अगर है तो यहाँ पे जाओ और कंसोल करा दो। तो यहाँ पे कंसोल क्या करेगा, 1 करेगा। एक बार ये लूप चल गया तो फिर जो ये आई 1 है ना, यहाँ पे आएगा। ओके, आई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे चेक करेगा कि क्या आई इक्वल्स टू 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यस। तो इज लेस देन इक्वल टू 5, तो यस। तो यहाँ पे क्या करेगा, 2 प्रिंट करेगा। फिर इसी तरह 3 4 और 5, जब 5 प्रिंट कर लेगा, ओके, 5 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर यहाँ पे जाके जब चेक करेगा तो 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, नहीं। जब नहीं होगा तो ये क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो लूप इस तरीके से काम करता है। जब हम लूप की वीडियो देखेंगे तो काफी और भी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, और मल्टीपल टाइप के लूप को मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा। ओके, लूप बेसिकली क्या करता है, किसी लिस्ट को शो कराना है तो हम लूप का यूज करते हैं, राइट। या किसी डेटा को मल्टीपल टाइम
रिपीट कराना है। ओके, तो हम लूप का यूज करते हैं। सो जावा स्क्रिप्ट में एक और कंसेप्ट होता है जो होता है कि फंक्शन का। ओके, जावा स्क्रिप्ट में एक और कंसेप्ट होता है क्या? फंक्शन। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो इसकी भी एक सेपरेट वीडियो आएगी। सो फंक्शन क्या करता है बेसिकली? फंक्शन जो ना, फंक्शन क्या करता है, कोड को रीयूज रीयूज करने के लिए काम आता है। ओके, जैसे कि एक फंक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फंक्शन कीवर्ड है, इस कीवर्ड का यूज करके ही हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। हम समझते हैं कि जिस वर्ड के आगे ये फंक्शन होगा, फंक्शन लिखा होगा कीवर्ड, वो वर्ड फंक्शन होगा। ओके, सो ये ग्रीट होता है। जैसे कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया ग्रीट, और हमने क्या लिख दिया? नेम। ओके, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिटर्न करा रहा हूँ। देखो फंक्शन हमेशा क्या करता है? रिटर्न होता है, कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अगर कुछ नहीं रिटर्न करेगा तो वो क्या रिटर्न करेगा? अनडिफाइंड। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न कराता हूँ? हेलो, और प्लस नेम। और नेम क्या होगा? यहाँ से आएगा, और हेलो मेरा क्या है? ये स्टैटिक है। अगर मैं इसको कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल कैसे कराएंगे? ग्रीट को ही करा देंगे, पूरे फंक्शन को ही करा देंगे। ओके, और इसमें अगर हम एक स्ट्रिंग डालता हूँ जैसे ब्रजेश। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? हेलो ब्रजेश। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन कॉल हुआ, तो फंक्शन के अंदर जो ये ब्रिजेस है, वो एज ए आर्गुमेंट पास हो रहा है। तो इस नेम के अंदर, नेम यहाँ पे क्या है? एक वेरिएबल का काम कर रहा है। ठीक है, ये जो ब्रिजेस है, इस नेम के अंदर एज ए वेरिएबल नेम है, और इसके अंदर असाइन हो गया है। और यहाँ पे हमारा स्टैटिक है क्या? हेलो। हमने क्या किया? प्लस किया। ठीक है, इसको कैनकेटिनेट बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या किया? नेम को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जो रिटर्न हुआ, हेलो ब्रिजेश हुआ। इसी तरीके से हमारे पास एक एरो फंक्शन होते हैं। ये सारी चीज हम आपको आने वाले वीडियो में, जो स्पेसिफिक वीडियो होगी फंक्शन की, उस वीडियो में मैं बताऊंगा। सो बहुत ही चलो, ठीक है, मैं एक बात बता देता हूँ आपको। जो एरो फंक्शन होता है कैसे काम करता है, जैसे कॉन्स्ट, एरो फंक्शन को हमेशा हम कॉन्स्ट से ही डिफाइन करते हैं। और ये एक वेरिएबल टाइप का दिखता है, लेकिन वो फंक्शन होता है। इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, सो जैसे कि हमने एक ऐड ले लिया इक्वल्स टू, और ये एक पैरेंथेसिस में हमने ए और बी, ए और बी क्या है? पैरामीटर है, और ए प्लस बी। ओके, आपको यहाँ पे रिटर्न नहीं दिख रहा होगा, रिटर्न नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? रिटर्न। यहाँ पे हाइड है। ओके, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इस एरो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। आप इसी फंक्शन को आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉन्स्ट एड इक्वल्स टू ए बी, कर्ली ब्रैकेट्स में रिटर्न ए प्लस बी। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे आप नंबर ऑफ लाइन इंक्रीज हुआ है, राइट? ये एक लाइन में हो गया, ये 3-4 लाइन में जा रहा है। तो कब इसको यूज करना है, कब इसको यूज करना है, आने वाले जो भी फंक्शन का वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। ओके, बट एक बेनिफिट होता है कि जो हम इस टाइप के फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, इसका जो कोड होता है ना, क्लीन होता है। ओके, और
कुछ ज़्यादा चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक वीडियो थी। ठीक है, आने वाले वीडियो में मैं बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ, जैसे वेरिएबल, फंक्शन, एसिंक अवेट, प्रॉमिस और भी बहुत सारे फंक्शन है जो कि मैं कवर करने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।